नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट यानी जीके पेपर के लिए हम देख रहे थे भारत का भूगोल। आज हमारी क्लास नंबर 9 रहेगी दोस्तों। हम देख रहे थे जो भारत है उसके अंदर अफवाह तंत्र, जिसके अंदर सिंधु नदी तंत्र के बारे में हमने क्लास नंबर 8 के अंदर अध्ययन किया था। आज अफवाह तंत्र का भाग नंबर 2 है, जिसके अंदर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में आज की इस क्लास के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। इसी के साथ जो साथी इनकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे हमारा जीके पेपर फेस्ट पेपर के लिए इतिहास, राजनीति विज्ञान, भारत का जो भूगोल है वो चल रहा है, विश्व और राजस्थान का भूगोल कंप्लीट हो चुका है और मनोविज्ञान की क्लासेज चल रही है। इन सभी की जो पीडीएफ है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के प्ले जो स्टोर है वहां पर आपको मिल जाएगी। लिंक आपको है जो ऐप का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप ऐप है डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी साथी इनकी वीडियो क्लास लेना चाहते हैं तो अलग अलग प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पर मिलेगी, वहां से आप एक एक क्लास ले सकते हैं। मित्रों, आज की क्लास रहेगी दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है उनके बारे में आज इस क्लास के अंदर हम अध्ययन करने वाले हैं। छोटा टॉपिक है, जो भी हम नदियां पढ़ते हैं, जैसे सिंधु नदी पढ़ी तो वो लंबा टॉपिक था। गंगा नदी हमारा बहुत लंबा चलेगा क्योंकि लगभग नदियां गंगा नदी में आकर गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी है जो भारत में बहुत कम बहती है, जैसे चाइना, तिब्बत और बांग्लादेश में ये बहती है, तो इस वजह से इसके बारे में हमें छोटा सा डिटेल ही यहां पर दी जाएगी। दोस्तों, एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो भी नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की ओर। लंबी क्लास नहीं है मित्रों, छोटी क्लास है और छोटी क्लास में ऐसा आपको तैयार किया जाएगा यहां से कि क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा, इतना विश्वास आप बनाकर चलें। सेकंड ग्रेड पेपर जीके पेपर फेस्ट पेपर है, इतना आपने पढ़ लिया जो यहां पे पढ़ा रहा हूं, इनसे बाहर क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ नहीं मिलने वाला दोस्तों। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, यह ब्रह्मपुत्र और उसकी जो सहायक नदियों हैं उनका जाल है। हम यहां पर बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की, कहां से निकलती है, कहां पर जाकर यह गिरती है। लेकिन मित्रों उसके साथ जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनता है। फिर भी सहायक कौन कौन सी नदियां हैं जो ब्रह्मपुत्र की है और भारत में बहती है सहायक नदियां, उनके बारे में जानकारी जरूर लेंगे। जो गंगा नदी तंत्र से मिलकर अपना पानी बंगाल की खाड़ी में डालते हैं, यानी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये निकलेगी तिब्बत से, चाइना में जाएगी, भारत में आएगी, भारत से जाकर बांग्लादेश में जाएगी, बांग्लादेश में ये गंगा नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है पद्मा। यानी मित्रों ये याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे गंगा नदी है वो बांग्लादेश में घुस गई है, ये इधर से आ गई है, ये दोनों मिल जाती है, इसको कहा जाता है जमुना, और जब दोनों मिल जाती है उसको कहा जाता है पद्मा नदी मित्रों। और ये आगे जाकर किस में गिरेगी, बंगाल की खाड़ी के अंदर, ये बंगाल की खाड़ी है, यहां पर यह नदी गिर जाएगी। अब विस्तृत हमें चर्चा करनी है सिर्फ और सिर्फ आज ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो चलते हैं, पहले एक बार देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ये देखिए यह है आपका तिब्बत। कहां से निकल रही है ब्रह्मपुत्र नदी? तिब्बत में। तिब्बत के अंदर एक ग्लेशियर है आपका मित्रों, उसके मानसरोवर झील के पास ग्लेशियर है कैलाश पर्वत में, चोमो युगडुग जो ग्लेशियर है वहां से ये निकलती है। और तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। फिर ये चाइना में बहती हुई यहां पे देखिए ये भारत में प्रवेश कर रही है। यहां से भारत में प्रवेश करती हुई पासी घाटी से चलती हुई मित्रों आगे तेजपुर में चलती है, और फिर दुबरी, गुवाहाटी इसके समीप है, दुबरी इसके समीप है। यहां से देखिए मित्रों यह यहां से देखिए दुबरी है बांग्लादेश में, यहां से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश में जैसे ही प्रवेश करती है जमुना के नाम से इसको जाना जाता है। यहां पर गंगा नदी इससे आकर मिलती है, और इधर से देखिए ये मेघना नदी भी इसमें आकर मिल रही है। अब जैसे ही गंगा नदी इसमें मिली है, यहां पर जो मैं चला रहा हूं यहां पर इसको जाना जाता है पद्मा के नाम से। पद्मा और मेघना ये दोनों नदियां मिलकर आगे जाकर आपके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यह है मित्रों आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। अब देखिए मित्रों यहां पर एक छोटा सा भारत का नक्शा बनाया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पूर्वी 7 राज्य है उनके अंदर है ये नदी। ये नहीं है कि ये आपके भारत में, ये पूर्वी 7 राज्यों में, जहां पर यहां पर अगर आप देखेंगे एक बार मित्रों ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ब्लैक किया हुआ है भारत का जो नक्शा है,
जो मानचित्र है उसको ब्लैक एक आयत के आकार में दिखाया गया ब्लैक करके। यहां पर आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है जो बहती है दोस्तों। अब चलते हैं एक एक जानकारी इस नदी के बारे में हम लेते हैं दोस्तों। देखिए मित्रों, संभावित जल विद्युत की क्षमता की दृष्टि से यह भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। अगर जल विद्युत क्षमता की दृष्टि से देखा जाए तो भारत की यह एक महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों। अब आगे देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है आपके लिए। भारत से गुजरने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। वह नदियां जो भारत से गुजरती है, दूसरे देश से आती है, भारत में से गुजरती हुई दूसरे देश में चली जाती है, उन नदियों की बात की जाए तो उनमें सबसे लंबी नदी आएगी आपकी, वो आएगी मित्रों ब्रह्मपुत्र नदी। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। भारत में से गुजरने वाली सबसे लंबी नदी है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप कैलाश पर्वत श्रेणी पर स्थित चोयू युंगडुंग ग्लेशियर से सेंग्यो यानी सांगपो के नाम से निकलती है। सेंग्यो या सांगपो के नाम से इसको वहां पर जाना जाता है। यह आगे आपके एक शब्द आया सेंग्यो। इसका अर्थ क्या होता है मित्रों? इसका शाब्दिक अर्थ होता है पवित्र करने वाली नदी। कौन सी नदी? पवित्र करने वाली नदी कौन सी है मित्रों? आपकी पवित्र करने वाली नदी है वो है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। इसी को तिब्बत में जाना जाता है सेंग्यो या सांगपो के नाम से दोस्तों। यहां पे देखिए ये कहां से निकलती है, कौन से ग्लेशियर से निकलती है? इसको मित्रों चोम्यू भी कहते हैं और इसको चोमू डुंग युंग डुंग भी इसको कहा जाता है। ये ग्लेशियर है, यहां से यह नदी निकलती है। जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी लंबाई की बात की जाए तो 2900 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है दोस्तों। तिब्बत में इसे सांगपो एवं चीन में इसे यारलंग जांगबो जेनजिन कहते हैं। यानी कि तिब्बत में अलग नाम से जाना जाता है, चीन में इसको अलग नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम यानी अलग नाम से जाना जाएगा, और भारत में अरुणाचल प्रदेश में भी इसको अलग नाम से देहांग नदी इसको कहा जाता है। यानी अलग अलग राज्यों अलग अलग देश में अलग अलग आपके ब्रह्मपुत्र नदी के नाम है दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, तिब्बत एवं चीन के क्षेत्र में पूर्ववर्ती दिशा में बहने के बाद नामचा बरवा पड़ा था हमने हिमालय पर्वत श्रेणी के अंदर, पर यह दक्षिण एवं दक्षिणी पश्चिम दिशा में मुड़कर दिहांग दर्रे से गुजरती है। मित्रों दिहांग दर्रे से गुजरती है और अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं हम। अरुणाचल प्रदेश में यह घुसती है दिहांग दर्रे से। अरुणाचल जो प्रदेश है मित्रों आपका, जो अरुणाचल प्रदेश, यहां पर देखिए अरुणाचल प्रदेश में इसे देहांग नदी भी कहते हैं। कहां पर? अरुणाचल जो प्रदेश है वहां पर इसको देहांग नदी के नाम से जाना जाता है। मित्रों एक जानकारी देना चाहता हूं आप सभी को मैं यहां से। जानकारी क्या है मित्रों? देहांग नदी अरुणाचल प्रदेश में एक अन्य नदी भी है और इसको भी वहां पर देहांग नदी के नाम से जाना जाता है। देहांग दिहांग दो नाम बनते हैं, दिहांग भी हो सकता है, देहांग भी एक ही चीज है। ये एक अरुणाचल प्रदेश में अन्य नदी भी इसी नाम से, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसी को इस नाम से भी जाना जाता है। यह सदिया के समीप दिबांग व लोहित नदियों से मिलकर आसाम में प्रवेश करती है। तो दिबांग नदी मिल रही है ना यहां से, दियांग और दिबांग। अब मित्रों ये याद रखना है, दिबांग या दिहांग, ये कंफ्यूज मत हो जाना, देहांग या दिहांग। यहां पे मैं एक बार अच्छी तरह बताने का प्रयास करता हूं। दिहांग, ये दिहांग नदी है ना आपकी, ये ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं दिहांग या दिहांग। और दिबांग यह अरुणाचल प्रदेश में बहने वाली नदी है। लोहित अरुणाचल प्रदेश में बहने वाली नदी है, जो ब्रह्मपुत्र की क्या है, सहायक नदियां है। ये जब ये ब्रह्मपुत्र नदी आसाम में प्रवेश करती है तब ये दोनों नदियां इसमें मिलती है। यहां इसे ब्रह्मपुत्र नाम से, यानी आसाम में जब ये प्रवेश करती है तो इसको किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र के साथ एक नाम और है इसका असम के अंदर, वो नाम है गियांग। क्या है मित्रों? गियांग। गियांग नाम से भी इसको आपके कहां पर, असम के अंदर जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र और गियांग दोनों नामों से आपके असम में इसको जाना जाता है। यह नदी आसाम के मैदानों में विस्तृत मैदानी क्षेत्र से बहती हुई
होकर बहती है एवं अनेकों नदी द्वीपों की रचना करती है, जिसमें माजुली द्वीप, जिसके अंदर मजुली या माजुली द्वीप जो 90 किलोमीटर लंबा है और 20 किलोमीटर चौड़ा है, सबसे महत्वपूर्ण है। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यानी कि नदी द्वीपों की बात की जाए तो माजुली द्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। मित्रों कहां पर है ये? असम के अंदर। असम में जगह है शिवसागर, शिवसागर के अंदर स्थित है। आगे देखिए, असम मैदानों में डिब्रूगढ़ तक 1384 किलोमीटर दूरी में यह जल परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है। डिब्रूगढ़ तक लगभग 1300 किलोमीटर के आसपास यह जल परिवहन के लिए भी महत्वपूर्ण नदी है। दोस्तों आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। असम में तीस्ता नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। तीस्ता नदी है जो इसकी क्या है? प्रमुख सहायक नदी है। दोस्तों आगे देखिए, डुबरी के समीप यह बांग्लादेश में प्रवेश कर लेती है। डुबरी जगह है मित्रों, मैंने पहले आपको चित्र में बताया था, डुबरी के समीप यह किस में प्रवेश कर जाती है? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। अब बहुत सारे साथियों का क्वेश्चन रहता है कि सर इसको उत्तरी बांग्लादेश में जमुना कहते हैं और जो आपका दक्षिणी बांग्लादेश है वहां पर इसको मेघना। मित्रों मेघना बांग्लादेश में बहने वाली एक सहायक नदी है इसकी, ये याद रखना आपको। आगे चलकर गंगा, जिसको आगे हम पद्मा कहेंगे, जैसे ये मिल जाएगी तो गंगा और मेघना नदियां इसमें मिल जाती है। यह है मेघना नदी। और गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो जो ये नदी है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, बांग्लादेश में आकर गिर जाती है इसमें गंगा, और वहीं थोड़ा सा आगे चलने पर गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलने के बाद इसमें मेघना नदी भी गिर जाती है। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो ये नदी बनाती है। और ये नदी गिरती है आपके किस में? ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। सुंदरी वृक्षों की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन डेल्टा भी कहा जाता है, जिसका विस्तार बांग्लादेश व भारत में पाया जाता है। सुंदरवन डेल्टा भारत व बांग्लादेश दोनों के अंदर स्थित है। दोस्तों तो यह थी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। वैसे डिटेल से इसका क्वेश्चन नहीं बनता है, इसका क्वेश्चन बनेगा वो या तो आपसे इसका जो नाम है कहां से निकलती है, किन देशों में किस नाम से या किस राज्य में किस नाम से इसको जाना जाता है, यह क्वेश्चन आपके सामने बनकर आ सकता है। माजुली द्वीप इसी पर है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह बनता है, सुंदरीवन डेल्टा से कौन कौन सी नदियां गिरती है या बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके ब्रह्मपुत्र नदी से। दोस्तों आगे चल दिए और बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, कैसे बनेगा वो बता दूं। मित्रों ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां लेकर आया हूं, उनमें 8 नदियों के नाम है। तीस्ता है, मानस है, केमांग है, स्वर्णश्री है, दिबांग है, लोहित है, धनश्री है और कोविली है। अब मित्रों ये जो 8 नदियां मैं यहां पे लेकर आया हूं, यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। 3 ये नदियां रहेगी, एक अन्य नदी दे दी जाएगी, इसलिए याद रखना ये क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उतना डीपली नहीं जाएगा जितना आप सोच रहे हैं, इतना डीपली ही आपको यहां से क्वेश्चन मिलेगा। तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद चल रहा है, तो तीस्ता नदी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। दोस्तों अब देखिए यहां से अच्छा क्वेश्चन बन रहा है आपकी, अंतिम लाइन है, एक क्वेश्चन को ध्यान से देख ले। केमांग नदी पर केमांग परियोजना, स्वर्णश्री नदी पर स्वर्णश्री परियोजना, दिबांग नदी पर दिबांग परियोजना, लोहित नदी पर लोहित परियोजना, ये 4 परियोजनाएं हैं जिनका निर्माण अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। चारों की चारों आपके ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं और इन पर चारों पर एक एक परियोजना है। केमांग पर केमांग परियोजना, स्वर्णश्री पर स्वर्णश्री परियोजना, दिबांग पर दिबांग परियोजना, लोहित पर लोहित परियोजना, ये 4 परियोजनाएं इस नदी पर है। दोस्तों ये अलग अलग नदियां हैं, जो चारों की चारों ये नदियां हैं, ये किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र की सहायक है। तो मित्रों जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, आज की क्लास थोड़ी छोटी रही, लेकिन नेक्स्ट क्लास रहेगी गंगा नदी तंत्र, लंबी क्लास रहेगी। लगभग उत्तर भारत की नदियां गंगा नदी में आकर गिर जाती है, तो इंपॉर्टेंट क्लास, कल की क्लास चूक मत जाना, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से ज्यादा आपको देखने को मिलता है। दोस्तों तो ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर और जो भी मेरे नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।